साथियों नमस्कार। आज देश का हर छात्र पूछ रहा है, देश के हर वो माँ बाप पूछ रहे हैं जिनकी उम्मीद टूटी है। नीट जैसा परीक्षा अगर लीक हो जाए तो बच्चे कहाँ जाएं? ये पेपर लीक होना ये छोटी सी बात नहीं है, लाखों करोड़ों की उम्मीद टूटनी है। उस गरीब माँ बाप जो कर्ज के दलदल में दबे हैं, ना जानिए वो पैसा कैसे इंतजाम करके अपने बच्चों को कोचिंग में भेज रहे हैं। आज उन बच्चों की उम्मीद टूट गई है। आज वो बच्चे की जो सपने देखे थे वो सपने टूट गए हैं। वो बच्चे अब सवाल कर रहे हैं, हमारी क्या खता थी? ये सरकार नौकरी तो दे ना पाई, ये सरकार जॉब क्रिएट कर नहीं पाती है, तो ये कैसे हमारे मुस्तकबिल को बचाएंगे? जब ये पेपर लीक हो रहा है या आज ये पेपर सड़कों पे बिक रहा है, ना जाने कितने व्हाट्सएप ग्रुप में बिक रहा है, तो आज सारी उम्मीद बच्चों की टूट गई। उन गरीब माँ बाप की कमर भी टूट गई जिन्होंने 15-16 घंटे अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने बच्चों को कोचिंग भेजा, दूसरे शहरों में भेजा, कर्ज लिया, अपना घर बेचा, अपने गहने बेचे। आज वो सारी उम्मीद टूट गई। भारतीय जनता पार्टी से और उनकी सरकार से ये सवाल है, जब आप जॉब क्रिएट नहीं कर सकते, आप इन्हें जॉब दे नहीं सकते, तो कैसे उम्मीद पे ये बच्चे अब आप किस उम्मीद से बच्चे ये आप पे भरोसा करेंगे कि आप इनके मुस्तकबिल को बचाएंगे? ये आसान नहीं है कि आपने कहा ये पेपर कैंसिल, आप दूसरे पेपर के लिए आ जाइए। आपने शायद उन बच्चों की वो मेहनत नहीं देखी, वो मेहनत कशी नहीं देखी जो इन्होंने दिन रात एक करके ये पढ़ाई की, नीट जैसे परीक्षा में भाग लिया। आज उनकी क्या खता है, ये सवाल उठता है। दोस्तों, आज पूरे देश में करोड़ों छात्र और परियोजन, उनके परिवार आज गुस्से में है, दर्द में है, और वो सवाल कर रहे हैं कि उनके बच्चों की खता क्या है। जो बच्चे दिन रात मेहनत करें और सरकार उस पेपर को लीक कराने से ना बचा पाए, ये क्या मुमकिन है? जब नीट जैसी परीक्षा जो एकदम अहम है, जो मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है, वो परीक्षा अगर आप पास आउट कराने के बाद अगर वो पेपर लीक हो रहा है, तो ये बच्चों के लिए एक कोहराम बर्पा कर दिया आपने। आज उनकी सारी उम्मीद को तोड़ दिया आपने। मुझे नहीं पता मैं ये सवाल कैसे उठाऊं, मुझे नहीं पता कि मैं आपसे कैसे ये सवाल करूं। उन बच्चों के दर्द को आप कैसे समझेंगे, मुझे नहीं पता है। उन बच्चों की क्या खता है, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। बीजेपी हर मंच पे ऐलान करती है ये डिजिटल इंडिया है। ये कैसा डिजिटल है कि डिजिटल पे पेपर ही बिक रहा है? हाय रे अफसोस। आप कहेंगे कांग्रेस राजनीति कर रही है। ये राजनीति नहीं है, ये देश के साथ आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं उन गरीबों मजलूमों की आवाज उठा रहा हूं, उन गरीबों मजलूमों की सवाल आपसे पूछ रहा हूं। उन बच्चों की क्या खता है, आप इसका जवाब दीजिए। जिस देश में जॉब बहुत मुश्किल से मिल रहा है, जॉब है ही नहीं, लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, आज उन बच्चों के पेपरें लीक हो रही हैं। ये उनकी उम्मीद पे आपने जो पानी फेरा है,
शायद मैं उनके दर्द को वैसे ना बयां कर सकूं जिनके परिवार ने सब कुछ खो दिया अपने बच्चे की नीट परीक्षा कराने के लिए। उन परिवारों के आंखों से आंख कैसे मिलाएंगे आप? उन परिवारों को आप क्या जवाब देंगे? सवाल ये है। मैं इस सरकार से एक ही जवाब मांगूंगा, उनको कब इंसाफ मिलेगा, ये लीक करने वालों को कब सजा मिलेगा, इसका जवाब आपको देना होगा। कांग्रेस इस पे राजनीति नहीं करना चाहती है, मगर हमारे लोग, हमारे देशवासियों पे जब मुसीबत आएगी तो हम देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी खामोश नहीं हो सकते। हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, उन मजलूमों की आवाज उठाएंगे जिन मजलूमों पे ये जुल्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में अब ये जांच होनी चाहिए। आपकी एजेंसियों पे भरोसा नहीं रहा, आपकी एजेंसी पे अब देश भरोसा नहीं करती, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। लोगों की उम्मीद अब आपकी इस एजेंसियों पे नहीं रही। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के नजरों के सामने अब ये जांच होनी चाहिए, असली मुजरिम तक आपके हाथ पहुंचने चाहिए। कौन वो लोग हैं जो इन बच्चों के साथ, इनके मुस्तकबिल के साथ, इनके भविष्य के साथ, इनके आने वाले कल के साथ जो खेल कर रहे हैं, उनको सजा मिले। अब हम खामोश नहीं हो सकते। ये आंदोलन इस देश में उठ चुका है, ये चिंगारी इस सरकार को जलाने के लिए जल चुका है। अगर आपने इन मजलूमों को इंसाफ नहीं दिया तो यकीन मानिए ये वो छात्र हैं जो आपके सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से उखाड़ फेंकेंगे। और आपके जाने का वक्त हो चुका है, क्योंकि आपको अब सत्ता में रहने का हक नहीं है। जो मजलूमों पे, बच्चों पे जुल्म करे, ऐसे लोगों की सत्ता में रहने का अब कोई हक नहीं है। साथियों, मैं बस आपसे इतना कहूंगा, आप अकेले नहीं हैं। इस नीट के परीक्षा में जो भी आपके साथ होगा, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से आपके साथ खड़ी रहेगी। लोकतांत्रिक तरीके से हम आपकी आवाज को उठाते रहेंगे। जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी ताकत है, हमारी आवाज उठेगी। ये सरकार के पैरों के तले से जमीन छीन लेंगे। इस सरकार को हम, जो गूंगी बहरी बनी हुई है, इस सरकार को हम जगाने का काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने हमें वो ताकत दिया कि हम अपनी सरकार से सवाल करें। ये सरकार अगर आपकी नहीं सुन सकती तो ये सरकार को सत्ता में रहने का हक भी नहीं है। तो आपको इंसाफ मिले, हम उस इंसाफ की आवाज को पूरी ताकत से इस सरकार के सामने रखेंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं। जय हिंद।